तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफ़र की पोस्टें आनी चाहिए थी बहुत सारी, लेकिन जहाँ तक मुझे भी आइडिया था कि 1000 के आसपास आनी चाहिए थी, लेकिन आई कि नहीं 277। अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें, और अगर हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, भरना चाहिए कि नहीं, या नेक्स्ट टाइम अब तैयारी करना चाहिए। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दूंगा। सबसे पहले इसके पैटर्न की बात की जाए। पैटर्न अभी दिया नहीं है, कुछ समय बाद अपडेट करेगा। तो पैटर्न देखिए, यूपी का एग्ज़ाम है और स्किल वाला एग्ज़ाम है, तो मैथ तो नहीं होगी, क्लियर। मैथ नहीं होगी, आपकी जीके होगी, हिंदी होगी और कंप्यूटर होगा, रीजनिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, बस इसको सही से करना है। अब इसको बताने के बाद चीज़ें और मैं बताता हूँ। सबसे पहले रीजनिंग का, तो अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग के जितने आए हुए प्रीवियस, मतलब आए हुए प्रीवियस का मतलब है यूपी के जितने आए हुए एग्ज़ाम हैं उनकी सही से आप देख लीजिए। स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है, पेपर टफ नहीं बनना चाहिए, लेकिन हर बार बनता है, तो ये कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर बना था और जीके ऐसी बनाई थी, कुछ कहने की नहीं, मतलब अच्छे अच्छे लोग बैठ गए थे। तो स्किल से लेना देना नहीं है। हाँ, स्टेनो की बात आ रही है तो भी इतना ईजी नहीं पूछेगा। तो अगर रीजनिंग मतलब सेगमेंट में आता है, तो रीजनिंग के लिए जितने मतलब जो भी यूपी के एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं उनको लगा लीजिए। किरण पब्लिकेशन या यूथ कंपटीशन की बुक खरीद लीजिए, जिसमें एसएससी के या पुलिस के आए हुए या बैंकिंग सेक्टर कोई एक, देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा सा लंबे आ रहे हैं, तो खूब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो आप करो क्या कि यूपी वाली जो कोई ऐसी बुक ले लो, चाहे पुलिस वाली ले लो, और यूपी का मैंने बता दिया पुलिस वाला पूरा प्रीवियस ईयर के जितने उसमें रीजनिंग क्वेश्चन वो लगा लो। एसएससी की चाहे हो तो एसएससी वाला ले लो न। उसके बाद आपका क्या बच गया, ये तो मैंने बता दिया था। हाँ, ऑनलाइन एसटी कोई भी आप परचेज़ कर लो, किसी का रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, कि आप क्या हो, बाकी आपको मालूम है कि कौन सी एसटी लेनी है, उसको आप सही से तैयारी करो। तो रीजनिंग कवर हो गई। अब आती है जीके की। तो क्वेश्चन आता है यूपी के जीके और जीएस बहुत टफ आता है, वाकई में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए फैक्ट आता है, वन लाइनर नहीं आता है। वन लाइनर 2-4 क्वेश्चन मिल गया, उतने में खुश होने से फ़ायदा नहीं, और ना ही उतने में आपका भला होगा। लाइनर का मतलब क्या है, जैसे बुक पूछ दिया, या भारत में प्रथम पूछ दिया, या डैम के बारे में पूछ दिया, ठीक है, या सबसे बड़ी नदी पूछ दिया, ऐसे करके क्वेश्चन जो आए, तो ये वन लाइनर है, तो इनको आप निगलेक्ट करना। आपको त्यौहार से रिलेटेड वहाँ पे क्या फेमस है, थ्योरी पढ़नी है, क्यों फेमस है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है तो किस लिए मनाया जाता है, या कोई मॉन्यूमेंट प्लेसेस है उसको बारे में पढ़ लीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, वो कितनी ऊंची है, दरवाजे हैं, ये अब ऐसे क्वेश्चन बन रहे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका फैक्ट जरूर पढ़िए, ठीक। ये नहीं कि वन लाइनर पढ़ लिया खत्म हो गया, आएगा तो आएगा, नहीं तो आएगा तो कोई बात नहीं है ना। जैसे 5.7 चेतन भगत की हुई है, या रेवोल्यूशन 2020, ये चेतन भगत, ये सब आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब आपको फैक्ट पूछेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, यूथ या घटना चक्र की जो भी आपको प्रेफर मतलब अच्छी लगे, उसके वन लाइनर के अकॉर्डिंग जो नीचे थ्योरी लिखी रहती ना, उस पर ध्यान देना है, तब आपका जीके इम्प्रूव हो पाएगा। और यूपी का और हिंदी के लिए देखिए, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे और जितना घोटेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। बचा रीजनिंग का बता दिया। कंप्यूटर अगर आती है, ऐड होती है, तो कंप्यूटर के लिए आप बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए सही से, और फिर क्लर्क वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने, आपको बेसिक वाले सही से पढ़ लेने, आपका हो जाएगा। और जो भी कंप्यूटर में आप पढ़िए उसके बारे में ज़रूर जानिए, जैसे कॉमन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, ऐसे करके माउस का हो गया, ये सब चीज़ें इनके बारे में जानिए कि माउस का कौन आविष्कारक है, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक। तभी आपका जाके 277 पोस्टों में नाम आ पाएगा। अब आती है जो नए आ रहे हैं और जिनको स्किल नहीं आती है, जो नए आ रहे होंगे तो स्किल नहीं आ रही होगी, और काफ़ी समय से जो तैयार मतलब तैयारी करेंगे वो हतोत्साहित हो चुके होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जो नए आ रहे हैं वो अगर अभी से तैयारी करने लगे स्किल पे भी और रिटन पे भी, तो कहीं ना कहीं चांसेस उनका बन जाएगा, ठीक। लेकिन अब ये सोचे कि मैं ये कहूँ कि डेफिनेटली हो जाए, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो जो नए आ रहे हैं और जो पहले से तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी अपनी कर लें। अच्छा डिपार्टमेंट दिया गया है, अगर आप ये डिपार्टमेंट मिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, ज़रूर देखिए, कोई गलती नहीं है।
कंटेंट इकट्ठा करिए, कंटेंट को लिखिए और रिवीजन जरूर करिए। तो यूट्यूब का माध्यम, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आपको देखने हैं उसके जीके के देखने हैं आपको, रीजनिंग के कैसे पैटर्न पूछ रहा, अगर मान लीजिए क्लॉक है, कैलेंडर है, इनके पैटर्न वाले ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी आपको सोचे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट रट के नहीं होता है, जितना आप मेहनत करोगे उस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लंबे लंबे देते हैं वो ऑर्डरिंग वाले, रैंकिंग वाले क्वेश्चन वो वाले। अब आता है कि मिसिंग नंबर हो गया या ABCD दिया या कोई श्रेणी दी तो वो कैसे, तो ये सब भाई माइंड पे डिपेंड होता है, जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही आपका माइंड खुलेगा। ठीक, तो ये रीजनिंग का भी बता दिया, बाकी ये सब बता दिया। अब अगर आप डिसिप्लिन होकर सही से एकदम नियमित पढ़ेंगे तो पक्का इस भर्ती में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वही बैठेगा जिसको स्किल आती है, या बहुत लोग नहीं भी आती है वो सीखने का समय ले लेते हैं और फॉर्म भर देते हैं। तो आप एलिजिबल हो, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा सिलेबस से या कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।